दुनिया में वैसे तो कई क्रिमिनल्स हैं जो अपने कारनामों की वजह से जाने जाते हैं। वहीं इन क्रिमिनल्स में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके इंटेंशंस को समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और कुछ इसी तरह का क्रिमिनल था अमेरिका का ड्रग लॉर्ड फ्रैंक ल्यूकस। स्मगलर्स कितने आए और गए, पर जो छाप फ्रैंक ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में छोड़ी है उसे हर क्रिमिनल अपना नहीं सकता। फ्रैंक ने 2010 में अपने ऊपर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ओरिजिनल गैंगस्टर्स। इस किताब में फ्रैंक ने अमेरिका के यूथ्स को क्राइम की दुनिया से दूर रहने की सलाह दी थी। ये किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि हॉलीवुड ने फ्रैंक की लाइफ पे अमेरिकन गैंगस्टर्स नामक फिल्म ही बना डाली। फ्रैंक ल्यूकस को आज भी अमेरिका का सबसे ज्यादा खतरनाक ड्रग डीलर माना जाता है। फ्रैंक ल्यूकस का जन्म अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में 9 सितंबर 1930 को हुआ था। फ्रैंक का परिवार जो हालत में था वो काफी ज्यादा खराब थी। फ्रैंक जहां रहता था वहां पे कई क्रिमिनल्स रहते थे। 1930 वो वक्त था जब फ्रैंक ल्यूकस जैसे ब्लैक अमेरिकन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस दौरान व्हाइट सुपरमेसिस्ट का काफी बोलबाला था और ब्लैक्स को काफी गरीबी का सामना करना पड़ता था क्योंकि सारे फैसिलिटीज व्हाइट्स के पास हुआ करते थे। ऐसी ही गरीबी से तंग आकर कई ब्लैक्स अपने आप को क्राइम की दुनिया में डालते चले गए क्योंकि उनके पास ना ही अच्छा एजुकेशन था और ना ही अच्छा खाना। फ्रैंक ल्यूकस ग्रीन्सबोरो में रहता था। वहां का भी हाल कुछ ऐसा ही था। एक दिन हुआ यूं कि फ्रैंक ल्यूकस के बड़े भाई जो सिर्फ 12 साल के थे उसे कु क्लुक्स क्लैन द्वारा इसीलिए जान से मार दिया गया क्योंकि उनके मुताबिक फ्रैंक का भाई किसी वाइट लड़की को देख रहा था। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि कु क्लुक्स क्लैन या के असल में अमेरिकन व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप है जिनकी अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन और लैटिन से दुश्मनी है। के इन कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। ऐसा ही कुछ फ्रैंक के भाई के साथ भी हुआ। सिर्फ 12 साल की उम्र में इतने बड़े आरोप को लगाना तो सिर्फ एक बहाना था। के का असली मकसद था फ्रैंक के भाई जो कि ब्लैक था उसे मारना। फ्रैंक के भाई को जब मारा गया तब फ्रैंक काफी छोटा था, लेकिन उसके दिमाग में इस पूरे इंसिडेंट ने गहरी जगह बना ली थी। फ्रैंक अब बस इतना पावर और पैसा चाहता था ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। फ्रैंक की इसी सोच ने उसे क्राइम की दुनिया में इनवाइट किया। फ्रैंक अब अपना खर्चा चलाने के लिए छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर चुका था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो न्यूयॉर्क के हार्लेम शिफ्ट हो गया। न्यूयॉर्क पहुंचकर फ्रैंक ड्राइविंग सीखता है और एक ड्रग डीलर की गाड़ी को चलाने लगता है। उस ड्रग माफिया का नाम था एल्सवर्थ बम्पी जॉनसन। जॉनसन उस समय का सबसे बड़ा माफिया था। जॉनसन को फ्रैंक काफी पसंद था, जिस वजह से उसने फ्रैंक को माफिया की दुनिया के सारे राज बता दिए। हालांकि एक दिन 2 ग्रुप्स में हुए एक झगड़े की वजह से जॉनसन की मौत हो गई। 1968 में जॉनसन की मौत के बाद उसकी जगह फ्रैंक ने ले ली। फ्रैंक अब जॉनसन की तरह ही क्राइम की दुनिया का नया बादशाह बनना चाहता था। इसी मकसद की वजह से फ्रैंक ने न्यूयॉर्क की गलियों में हीरोइन नामक ड्रग्स को बेचना शुरू कर दिया। फ्रैंक ल्यूकस अपने ड्रग्स को काफी सस्ते दाम पे बेचता था, जिस वजह से जल्द ही उसके कस्टमर्स बढ़ने लगे। शुरुआती दिनों में फ्रैंक ने नोटिस किया कि उसकी ड्रग सेलिंग के इस धंधे में एक दिक्कत है और वो है मिडिलमैन। असल में जो लोग फ्रैंक के ड्रग्स को कस्टमर्स तक पहुंचाते थे वो भारी कमीशन लेते थे, जो फ्रैंक को बिल्कुल पसंद नहीं था। फ्रैंक चाहता था कि वो सारा पैसा खुद कमाए, जिस वजह से उसने जल्द ही छोटे मोटे डीलर्स से लेकर बड़े माफिया को भी अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। अमेरिका में अब ड्रग डीलर्स और माफिया की डेड बॉडी दिखना आम बात हो चुकी थी। न्यूयॉर्क की फेमस 5 फैमिलीज भी अब फ्रैंक की इस तरक्की से घबराने लगे थे। असल में न्यूयॉर्क के 5 फैमिलीज के नाम से फेमस ड्रग लॉर्ड्स ही पूरे अमेरिका और यूरोप को चलाते आए हैं और अब उनके सालों से चलते आए इस बिजनेस को अकेले फ्रैंक टक्कर दे रहा था, जो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और पसंद भी नहीं आ रहा था। फ्रैंक क्योंकि सस्ते में ड्रग्स बेचता था, इसी वजह से उसके ड्रग्स की सेलिंग ज्यादा होती थी। फ्रैंक का सबसे फेमस ड्रग था ब्लू मैजिक, जिसके नाम पे गाने भी रिलीज हुए हैं। इन सब के बीच अब फ्रैंक के पीछे पुलिस भी पड़ चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था युद्ध के दौरान हुई ब्लू मैजिक की इलीगल सप्लाई। असल में यह बात तब की है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध चल रहा था। फ्रैंक अपने ड्रग्स को वियतनाम से मंगवाता था, जो युद्ध की वजह से फ्रैंक तक आना बंद हो गया था।
इसी वजह से फ्रैंक थाईलैंड गया और वहां से हीरोइन लाने का सौदा किया। उस हीरोइन का नाम फ्रैंक ने ब्लू मैजिक रखा। अब दिक्कत यह है कि ड्रग को अमेरिका लाया कैसे जाए। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, आखिर कैसे फ्रैंक युद्ध के बीच पहुंचाएगा अपने ड्रग्स को अमेरिका? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे जिसका नाम है बॉलीग्राड स्टूडियोज।